Good morning, dear student. Welcome back to your own YouTube channel MS Team Education. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग बहुत सारी जानकारियाँ ली। आज हम पढ़ेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन नाउन की डिफिनीशन क्या होती है। तो कह सकते हैं कि ये नाउन दैट रिप्रेजेंट whole class of its own kind। हिंदी में समझते हैं कि वह नाउन जो अपनी पूरी जात समाज का बोध कराता। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि बॉय, गर्ल, डॉग, सिटी, स्टेट, कंट्री, प्लेस, etc। ध्यान दीजिएगा, सपोज ये दो लड़के हैं, एक का नाम राहुल और एक का नाम महेश। अगर इसमें कहा जाए कि इन दोनों में क्या चीजें कॉमन है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो दोनों हैं, ये राहुल और महेश, ये दोनों बॉय हैं। तो बॉय क्या हुआ? कॉमन नाउन। लेकिन अगर इसी के जगह पे अगर यहाँ पे राहुल हो गया और यहाँ पे सीता हो गई और इसमें पूछ दिया जाए कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ये हम बॉय भी नहीं कह सकते, न ही गर्ल कह सकते हैं। इन दोनों में कॉमन होगा तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन, कि यह जो दोनों हैं राहुल और सीता, यह दोनों क्या है? मानव है। ठीक उसी प्रकार अगर हम तीन किसी जगह का नाम हम लिख देते हैं, जैसे पटना, दिल्ली और देहरादून, और हम कह दें कि इन तीनों में क्या कॉमन है, तो आप कह सकते हैं कि पटना, दिल्ली और देहरादून, ये तीनों क्या हैं? सिटी हैं। अगर ऐसे अगर दे देता है और यूपी, बिहार, तो आप कहेंगे कि ये दोनों क्या हैं? स्टेट हैं। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? तो ये दोनों स्टेट हैं। हम इसी को हम आपको बताते हैं कि कैसे हम सेंटेंस के तौर पे कैसे समझेंगे। ये तो आपको ऐसे नॉर्मली हो गया। अगर सेंटेंस दिया रहेगा और कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है, और सेंटेंस में कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है, तो उसका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। कह सकते हैं कि ए कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। अगर कॉमन नाउन आपका अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आपका होगा? वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। जैसे कोई सेंटेंस है, राम इट्स ए मैन। अब देखिए यहाँ पे कॉमन नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और इसकी एक खास बात यह है कि जब कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो कॉमन नाउन के आने के बाद हम उसमें आर्टिकल का यूज जरूर करते हैं। अगर कॉमन नाउन किस सेंटेंस में आया है और वो भी सिंगुलर है, तो हम उसमें आर्टिकल का यूज अवश्य करेंगे। देखिए, अगर हम राम इट्स मैंगो, इसमें ए अगर नहीं लिखते हैं तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। जिसे हम कह सकते हैं कि बॉय रन्स। तो बॉय अगर रन्स कर देते हैं तो इसमें लड़का एक है, लेकिन ये जो बॉय सब जो दिया गया है ये कॉमन नाउन है। तो अगर कॉमन नाउन दिया गया वो भी सिंगुलर है, तो इसके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज अवश्य करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये बॉय रन्स। तो ये सेंटेंस आपका सही होगा। अगर ओनली ये बॉय रन्स लिखते हैं तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। फिर हम आगे देखेंगे कि अगर कॉमन नाउन प्लूरल दिया रहे तो हम क्या करेंगे। अगर कॉमन नाउन प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी हम क्या करेंगे? प्लूरल ही यूज करेंगे।
कह सकते हैं कि कॉमन नाउन अगर प्लूरल दिया है, जैसे स्टूडेंट, यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट्स आर रीडिंग, तो यहाँ पे ये कॉमन नाउन है। और ध्यान दीजिएगा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई कॉमन नाउन दिया गया है और वो आपका प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल लेगा, लेकिन इसके साथ मतलब 90%, आजकल कह सकते 90% आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अगर वही सिंगुलर दिया रहेगा, कॉमन अगर नाउन सिंगुलर दिया रहेगा तो 100% हम आर्टिकल का यूज करेंगे, लेकिन वही कॉमन नाउन अगर प्लूरल में दिया रहेगा तो 90% हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। मतलब 10% रेयर केस में हम क्या करेंगे कि आर्टिकल का यूज करेंगे। कह सकते हैं कि व्हेन कॉमन नाउन यूज्ड टू प्लूरल देन देयर आर नो यूज शुड बी आर्टिकल। जैसे अगर ऐसे दे दिया रहेगा, स्टूडेंट आर बीटिंग प्रिंसिपल। देखिए लड़कों का काम क्या है, जो बच्चे हैं उनका काम क्या है, पढ़ना, लेकिन यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट आर बीटिंग द प्रिंसिपल, मतलब वो प्रधानाचार्य को पीट रहे हैं। काम उनका पढ़ना है लेकिन काम कुछ और कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज करेंगे। तो अगर ऐसे सेंटेंस दिए रहेंगे जिसमें जिसका जो काम है उस काम को छोड़ के कोई अन्य काम कर रहा है, तो उसके जगह पे अगर हमारा कॉमन नाउन प्लूरल भी दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसके साथ आर्टिकल का यूज करेंगे। अगर वही कॉमन नाउन अगर सिंगुलर नंबर में है और उसके साथ वर्ब हम सिंगुलर यूज कर रहे हैं तो 100% हम आर्टिकल का यूज करेंगे। अगर आर्टिकल यूज नहीं करते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। इतना आप ध्यान देख लीजिए ध्यान से, फिर हम आपको इसी वीडियो में आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में बता रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। इसकी डिफिनीशन होती है a noun that refers to collection। कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना। अब ध्यान दीजिए कि किसी भी कोई शब्द दिया गया उसके अंत में अगर ना आ गया तो वो बन जाता है वर्ब। जैसे खेलना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, जाना, आना, तो ये जो आपका जो कलेक्ट शब्द है तो ये एक वर्ब है। क्या है, वर्ब। लेकिन इसी करेक्ट शब्द में अगर ION लग जाता है तो ये बन जाता है आपका नाउन। क्या बन जाता है, नाउन। जैसे ये कलेक्शन जो शब्द दिया गया है ये एक नाउन है, और इसी करेक्ट में अर्थात वर्ब में क्या जुड़ गया, ION जुड़ गया तो नाउन बन गया। किसमें, जो करेक्ट शब्द दिया गया है। अगर इसी वर्ब में आप IVE जोड़ देते हैं तो बन जाएगा आपका क्या चीज, एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। और इसका मतलब होता है कलेक्टिव, मतलब क्या, ये एक समूह का बोध कराता है। जैसे हमने कॉमन में पढ़ा कि कॉमन नाउन एक जाति का बोध कराता है, मतलब कि एक ही प्रकार के मतलब बहुत सारे जो लोग हैं, चाहे बहुत सारे जो जीव हैं उनके बारे में, उनकी एक जाति के बारे में बताता है। लेकिन ये मतलब एक पूरे समूह को बताता है। जैसे पिछले वीडियो में हमने हल्का बताया था कि जैसे एक सेंटेंस भी आपको दिए थे कि ए बेबी ऑफ गर्ल्स, तो ये जो बेबी शब्द जो दिया गया है ये जो लड़कियों का जो झुंड है उसको मतलब बताता है। बेबी मतलब क्या होता है, झुंड। तो हम कह सकते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भी, जैसे मान लीजिए कि बेबी हो गया, क्राउड हो गया, पीपुल हो गया, फर्नीचर हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब कलेक्टिव नाउन है। लेकिन इसके भी बहुत सारे रूल हैं।
इसमें ऐसे आता है, जैसे मान लीजिए कि जो फर्नीचर शब्द दिया गया है ये ऑलवेज सिंगुलर रहता है, ये ऑलवेज क्या रहता है, सिंगुलर। और लेकिन ये जो पीपुल जो दिया गया है ये हमेशा प्लूरल रहता है। और इसके साथ हम सिंगुलर जो ये फर्नीचर है कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि टेबल, मेज, इसका अर्थ होता है कुर्सी हो गया, चाहे अन्य मतलब लकड़ी के जितने सामान हैं उन सबको हम मिला के ये फर्नीचर कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमको फर्नीचर खरीदने जाना है तो हम कहेंगे कि आई एम गोइंग टू बाई ए फर्नीचर, मतलब मैं क्या करने जा रहा हूँ, लकड़ी का सामान खरीदने जा रहा हूँ, उसमें कुर्सी, मेज है, अन्य जो भी चीजें हैं आ जाएंगी। लेकिन कह सकते हैं कि जो फर्नीचर जो शब्द दिया गया है हो सकता है कि यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, क्योंकि हम फर्नीचर को छू नहीं सकते। अगर मान लीजिए कि हम टेबल को छू रहे हैं तो क्या है, टेबल क्या है, तो कॉमन नाउन है। कुर्सी क्या है, तो कॉमन नाउन है। लेकिन हम पूरे लकड़ी के सामान को हम क्या बोल रहे हैं, फर्नीचर बोल रहे हैं। तो ये सिंगुलर है और ये इसका कभी प्लूरल नहीं होता, मतलब फर्नीचर में कभी एस नहीं जुड़ा रहता है। लेकिन जो आपका जो पीपुल शब्द दिया गया है तो इसके साथ हम एस जोड़ सकते हैं। ये एक अपने आप में प्लूरल है, लेकिन हम इसमें एस कब जोड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि दे दिया रहेगा कि, तो जो पीपुल शब्द जो दिया गया है अपने आप में प्लूरल है, लेकिन अगर दे दिया रहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान, और इन दोनों जगहों के लोगों के बारे में अगर बताया जाए तो हम पीपुल्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पीपुल्स। और ये जो आपका क्राउड दिया गया है और ये जो बेबी दिया गया है, अगर इतना अगर है तो आपको लग रहा है कि मतलब बेबी मतलब होता है झुंड और ऑफ गर्ल्स लड़कियों का। तो ये जो शब्द दिया गया है ये आपका एक कलेक्टिव वर्ड है। क्या वर्ड है, कलेक्टिव वर्ड। इसकी संरचना इस प्रकार हो जाएगी, यहाँ पे पहले क्या दिया गया है कि आर्टिकल दिया गया, आर्टिकल दिया गया है, उसके बाद कलेक्टिव वर्ड दिया गया। क्या दिया गया है, कलेक्टिव वर्ड। उसके बाद ऑफ, और उसके बाद क्या दिया गया है, तो आपका कॉमन नाउन दिया गया। देखिए, तो जब कॉमन नाउन दिया गया है और ये जो कलेक्टिव वर्ड है ये क्राउड, ये सिंगुलर है। अब ये ध्यान मत दीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस हमने लिखा इसी के आगे कि ये बेबी ऑफ गर्ल्स इज डांसिंग, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो गर्ल्स है तो यहाँ पे इज क्यों हो गया। अब देखिए कि झूठ, आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो गर्ल्स दिया गया है तो यहाँ पे इज क्यों लिखे हैं, तो ये इस पे ध्यान मत दीजिए। अगर यहाँ पे हम गर्ल कर देते हैं तो किसी एक लड़की से झुंड नहीं बनेगा, मतलब जब तक कई लड़कियां इकट्ठा नहीं होंगी तब तक झुंड नहीं बनेगा। तो ये जो कलेक्टिव वर्ड जो दिया गया है बेबी अर्थात झुंड, तो झुंड तो एक ही है, तो ये अगर सिंगुलर है तो इसके साथ हमारा जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। अगर ऐसे लिखते हैं कि ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स इज ट्विंकलिंग, तो यहां पे हम इज का ही यूज करेंगे, न कि आर का। जैसे कई टीमें होती हैं, जब मैच होता है तो अगर एक टीम के बारे में बात किया जाए तो लिखेंगे कि द टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग। तो अगर एक ही टीम के तो मैच खेलते नहीं है, अलग अलग टीम के लोग दूसरे टीम से मतलब अपने प्रतिद्वंदी से मैच खेलते हैं, तो वहां दो टीमें कम से कम मैच खेलती हैं, तो वहां पे हम लिखेंगे ए टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग। कारण क्या है कि यहाँ पे एक ही कोई टीम नहीं है, मतलब दो अलग अलग जगहों की टीम एक दूसरे से क्या कर रही है, मैच खेल रही है। तो यहाँ पे जो आपका जो दिया गया है तो ये प्लूरल है, तो इसके साथ हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो
तो ये ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जो आपका कलेक्टिव नाउन है तो अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर आप अगले वीडियो में देखेंगे मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। धन्यवाद।